हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडू जॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज आप सीखेंगे आयताकार ज़मीन का बंटवारा करने। इस बंटवारा में बराबर बंटवारा नहीं है, कुछ नया समस्या लेकर मैं आया हूँ। चलिए, समस्या ये है दोस्तों कि ABCD नामक एक ज़मीन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। A से B की लंबाई 150 कड़ी है और चौड़ाई 100 कड़ी है। AB लंबाई है, BD चौड़ाई है। भूखंड की आकृति आयताकार है। इस ज़मीन की बंटवारा करना है। रोड दोनों साइड से हैं। CD के सापेक्ष में भी रोड है और AB के भी सापेक्ष में रोड है, सड़क है। अब चलिए, इसकी बंटवारा 3 साझेदारों के बीच में करना है। 3 साझेदार हैं PQR। दोस्तों, 3 साझेदार हैं PQR, 3 साझेदार हैं। इन्होंने इस भूखंड में अपना अपना शेयर खरीदा है, जो इस प्रकार है। पहले देख लीजिए, ए लंबाई बराबर 150 कड़ी है, चौड़ाई बराबर 100 कड़ी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, 150 गुने 100, तो मुझे 1500 कड़ी स्क्वायर हो गया। तो 1500 में 1000 से जब भाग दीजिएगा तो डिसमिल में चेंज हो जाएगा। 15 डिसमिल इस प्लॉट का क्षेत्रफल आया। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस प्लॉट का क्षेत्रफल 15 डिसमिल है। अब इसमें से इस प्लॉट में 3 साझेदार हैं, P, Q एवं R। P, Q एवं R 3 साझेदार हैं। इन्होंने अपना अपना हिस्सा परचेज किया है। P ने 7 डिसमिल खरीदा है। यहाँ देख लीजिए, P ने 7 डिसमिल खरीदा है, Q ने 5 डिसमिल खरीदा है और R साझेदार है। R नामक व्यक्ति है जो 3 डिसमिल खरीदा है। तब इस बड़ी भूखंड में से तीनों का शेयर अलग अलग करना है। किस प्रकार इस शेयर का 3 शेयर 7 डिसमिल, 5 डिसमिल और 3 डिसमिल को अलग अलग टुकड़ा में कैसे कीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। यह समस्या का हल करना बहुत ही आसान है। तीनों साझेदार का कहना है, हाँ, तीनों साझेदार के बीच में शर्त यह नहीं है कि हमें रोड पर बराबर मिले। साझेदार के कहना है कि जिसका जो ज़्यादा ज़मीन खरीदा है उसे सड़क पर ज़्यादा मिलना चाहिए और जो कम खरीदा है उसको सड़क के किनारे फ्रंट पर कम लंबाई मिलनी चाहिए। तो इस तरह से साधारण सी बात है, साधारण बंटवारा है। इसमें आप देखिए क्या करें। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। यह बिल्कुल सरल है, आपको अवश्य समझ में आएगी। समझ में नहीं आने का कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों, मैंने पहले बता चुका हूँ कि इस प्लॉट का क्षेत्रफल 15 डिसमिल है। हमें P का शेयर अलग करना है। P ने 7 डिसमिल ज़मीन खरीदा है, इसको मैं 15 डिसमिल में से 7 डिसमिल अलग करूँगा, काट कर इसको दे दूँगा। इसके बाद Q ने 5 डिसमिल ज़मीन खरीदा है। इस Q ने 5 डिसमिल ज़मीन खरीदा है, इसको मैं 5 डिसमिल शेयर अलग कर दूँगा। जो शेष बच जाएंगे 3 डिसमिल R का शेयर हो जाएगा। चलिए,
तो पी ने 7 डिसमिल खरीदा है, तो 7 डिसमिल का मतलब 7 डिसमिल को सबसे पहले वर्ग कड़ी में चेंज कीजिए। 7 डिसमिल को वर्ग कड़ी में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कीजिए, तो 7 गुणे 1000 बराबर 7000 वर्ग कड़ी हो गया दोस्तों। तो एरिया हम देंगे 7000। 7000 से एक कड़ी भी कम न एक कड़ी ज़्यादा किसी को मिलेगा। किसी को थोड़ा सा भी एक कड़ी कम या एक कड़ी ज़्यादा नहीं देंगे। जब भी देंगे तो 7000 कड़ी स्क्वायर ही देंगे। तो चलिए बंटवारा इधर से करना है। इधर इस साइड में आपको ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है, दायां साइड में पूरब है, इधर पश्चिम है। तो बंटवारा उत्तर दक्षिण की ओर होगा। दक्षिण से उत्तर दक्षिण की ओर बंटवारा होगी। दोनों रोड साइड में दोनों सड़क के दोनों किनारा पर बराबर बराबर होना चाहिए। शर्त यही है इन लोग का, सड़क के दोनों किनारा पर बराबर होना चाहिए। जितना इस सड़क पर मिलना चाहिए उतना ही इस सड़क पर भी होना चाहिए लंबाई। तो देखिए AC की लंबाई मानकर, भुजा AC को लंबाई मानकर या BD को लंबाई मानकर इस प्लॉट का टुकड़ा मैं करूँगा, बंटवारा करूँगा। तो प्रत्येक साझेदार को मैं 100 फीट लंबा, प्रत्येक साझेदार को मैं 100 कड़ी लंबाई 100 कड़ी लंबाई दे दूँगा। तो जब लंबाई 100 कड़ी तो चौड़ाई कितना होना चाहिए? प्रत्येक साझेदार का जमीन, दी जाने वाली ज़मीन की लंबाई 100 कड़ी ही होंगे। हमको सिर्फ चौड़ाई पता करना है कि चौड़ाई कितना होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए लंबाई से एरिया में भाग दे दीजिए। तो 7000 P को मिलेगा, इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 70 कड़ी चौड़ा देना पड़ेगा। दोस्तों मेरे पास ज्ञात हो गए हैं कि A की हिस्सा 70 कड़ी मिलेगा। इसी तरह से Q ने 5 डिसमिल ज़मीन खरीदा है, तो इसको कड़ी स्क्वायर में चेंज कीजिएगा तो 5000 कड़ी स्क्वायर हो जाएगा। 5000 को आप 100 से भाग दे दीजिए। क्यों 100 से भाग दीजिए? क्योंकि लंबाई 100 कड़ी ही है, हमको चौड़ाई पता करना है। तो लंबाई से आप भाग दे दीजिए, चौड़ाई आ जाएगा। तो यहाँ 50 कड़ी आ गया। 5000 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 कड़ी आ गया। इसका मतलब हुआ कि Q को हम 50 कड़ी चौड़ाई देंगे, Q को 50 कड़ी चौड़ाई देंगे। इसी तरह से अब R नाम का साझेदार है, इसने 3 डिसमिल ज़मीन खरीदा है। तो 3 डिसमिल को हिस्सा अलग करने के लिए 3 डिसमिल को वर्ग कड़ी में चेंज कर दीजिए। तो 1000 से चेंज कीजिए तो 3000 वर्ग कड़ी हो जाएगा 1000 से गुणा करने पर। तो 3000 में 100 से आप डिवाइड कीजिए तो 30 कड़ी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास निकल कर आ गया कि P को 70 कड़ी चौड़ा देंगे, चौड़ा मिलेगा, और Q को 50 कड़ी चौड़ा और R को 30 कड़ी चौड़ा। तो ठीक है, इस तरह से इन लोग को हम दे रहे हैं। इसका 50 कड़ी चौड़ा हो जाएगा, A को 70 कड़ी चौड़ा, A को 70 कड़ी चौड़ा मिलेगा, इसको 50 कड़ी चौड़ा मिलेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 50 हो गया, यहाँ से यहाँ ये 70 हो गया, 70 कड़ी, और यहाँ से जो इसका बच गया 30 कड़ी। तो ये 70 हो गया दोस्तों, ये भी 70 नहीं सॉरी ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, इधर भी 70 हो गए हैं, ये 50 हो गए हैं, ये 30 हो गए हैं। तो इस तरह से बंटवारा कर दीजिएगा, यह हो गया। लेकिन यदि बंटवारा दूसरे ढंग से करना हो कि एरिया कुछ भी हो, एरिया कम बेसी हो, लेकिन फ्रंट पर बराबर मिलना चाहिए दोस्तों। तो किसी एक ही फ्रंट पर हम बराबर दे सकते हैं, जो कि यहाँ देखिए 50 कड़ी 50 कड़ी 50 कड़ी इन लोग के दे दिए हैं। ये P का हिस्सा है, इस तरह से भी बंटवारा हो सकता है। ये नहीं, ये R का हिस्सा है, ये P का हिस्सा है, ये Q का हिस्सा है। इस तरह से भी बंटवारा हो सकता है, लेकिन उचित बंटवारा इसको कहा जा सकता है
यदि कोई चाहे कि इस तरह से बंटवारा हो तो ऐसे भी किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।